हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 की। एक्सरसाइज 7.1 विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है। तो नहीं देखा अगर एक बार उसको भी देखिए। तो उस पर बेस्ड है अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स गिवन है हमें, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऐसे ही बाकी दो पार्ट्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। दो पॉइंट्स है हमारे पास हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक, यही था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको यूज करने वाले हैं हम इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, पॉइंट्स गिवन है, से इसको हमने ए नाम दिया 2 3 एंड बी इज 4 1। तो ए बी क्या रहेगा? ए बी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 3 स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 का रूट क्या हो जाएगा? दिस इज 2√2 यूनिट्स। रूट की वैल्यू गिवन है तो रिप्लेस करिए, नहीं तो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। बट अगर एमसीक्यू में आता है हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डेसिमल में ही वैल्यूज गिवन है, इन दैट केस वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू, ओके। सेकेंड पार्ट, -5 7 एंड -1 3, ये दो पॉइंट्स गिवन है हमें और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस ए बी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज -1, माइनस में -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 7 का स्क्वायर। So this is 5 minus 1 4 square 16, 3 minus 7 minus 4 square, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 16, तो ये आ गया √32। √32 क्या रहेगा? 4√2 यूनिट्स, ये रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट आ जाता है, √32 इज 4√2, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आए, सिंप्लीफाई करना हो आपको, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। अब रूट फाइंड आउट करते तो क्या होता है? हर पेयर में से एक वैल्यू बाहर, हर पेयर में से एक वैल्यू बाहर। जिसका पेयर नहीं था वो अंदर एज इट इज रह जाएगा, तो 2 एज इट इज रह गया रूट में। सो दिस इज 2 × 2 4√2, ठीक है। बेसिक सी बात है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हेजिटेशन के मारे पूछते नहीं है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, सिंपल सा है ये, ओके। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट गिवन है हमें ए बी एंड -a माइनस बी, से दिस इज पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। सो डिस्टेंस ए बी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ -a माइनस ए स्क्वायर -b होल स्क्वायर। So this is -2a square plus -2b square, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम जो कर सकते हैं उसमें यह है कि 4 कॉमन ले लिया, और 4 कॉमन लिया, 4 रूट के बाहर आएगा, 4 का रूट क्या आ गया? 2, रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस मच यूनिट्स इज द आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ a प्लस बी आंसर में दे देते हैं, बट ये होल स्क्वायर नहीं है। अगर a प्लस बी का स्क्वायर होता, मतलब ये टर्म ऐसे होती, तो हम स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर सकते थे, तो a प्लस बी आ जाता कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी। बट इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। सो ये है हमारा आंसर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है।
डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, एक तो ओरिजिन ही दे रखा है, सेकेंड वन इज 36, 15। सो दिस इज ए, ये है बी। फिर से डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो ए बी इज गिवन बाय x2 माइनस x1 दैट इज 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये आ गया 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर इज 1296 प्लस 15 स्क्वायर दैट इज 225। ऐड करेंगे, दिस इज 1 2 5 1 5 2 1। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। सो दिस इज 3 3 9 6 21 3 plus 3 6, almost here it will be 69 into 9 629 सॉरी 621। ठीक है, तो 39 का स्क्वायर है ये। तो 1521 का रूट आ गया 39 यूनिट्स। ये है हमारा आंसर। ठीक, सो थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स गिवन है, वी हैव टू चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर चेक करने हैं जब हमें पॉइंट्स, तो क्या करना होगा? कोलिनियरिटी होती क्या है? 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर चेक करने हैं। अगर ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब चेक कैसे करें कोलिनियर है? तो से पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। अगर ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे तो देखिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आएगा? पूरी साइड ए सी के। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल अगर ए सी के आ रहे हैं, यानी किन्हीं 2 साइड्स को ऐड करके तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, तो पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पॉइंट बी बीच में लाई कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉइंट्स तो अभी भी कोलिनियर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो मे बी ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल आ जाए, तब भी हम कहेंगे पॉइंट कोलिनियर है। इसलिए किन्हीं भी 2 साइड्स को ऐड करके अगर तीसरी के इक्वल आ जाता है तो विल से पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, जैसे अब हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन थे। थर्ड क्वेश्चन इज से पॉइंट ए लिया हमने 1 5, बी इज 2 3 एंड सी पॉइंट इज -2 -11। पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर बी सी में और फिर ए सी में, तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ए बी क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज प्लस 4। तो ये आ गया √5 यूनिट्स। ऐसे ही बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला -2 - 4 सॉरी -2 - 2 प्लस -11 -3 का स्क्वायर। दिस इज -4 का स्क्वायर प्लस 16 -14 का स्क्वायर दैट इज प्लस 196। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स। ऐसे ही AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। AC की लेंथ -2 - 1 प्लस -11 -5 दिस इज -2 - 1 -3 का स्क्वायर दैट इज प्लस 9 -16 का स्क्वायर 256 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 265 यूनिट्स। ठीक, ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर किन्हीं 2 को ऐड करके तीसरे के इक्वल आ जाता है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है,
अब ऐसे ही आइडिया लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करके उसके बाद फाइंड आउट करके देखेंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो को ऐड करके, ठीक है, मतलब ये दो ही छोटी साइज है, इन दोनों को ऐड करके अगर इसके इक्वल आ जाता है तो दे वुड बी कोलिनियर। ठीक, सिमिलर वे में फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, तो उसने दे दिए ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे सेम वे में जैसे हमने ए बी बी सी ए सी फाइंड आउट किया था। तो अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ जाती है आइसोसेलेस हो जाएगा। ओके, सो पॉइंट्स आर ए इज 5 - 2, B is 6 4, C is 7 - 2। तो AB की लेंथ क्या रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 प्लस 4 माइनस में -2 दैट इज 4 + 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। सो दिस इज √37 यूनिट्स। BC की वैल्यू, BC क्या रहेगा, सॉरी ये पॉइंट्स थे BC 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। 7 - 6 1 का स्क्वायर दिस इज 1, -2 - 4 -6 का स्क्वायर दैट इज 36। सो ये भी क्या आ गया 37 यूनिट्स। AC भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं, तीनों इक्वल होंगी तो मे भी इक्वलेटरल भी हो जाए, दो तो इक्वल आ ही गई हैं। AC चेक कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर थे हम, ये पॉइंट्स हैं एक AC 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 माइनस में -2 तो -2 + 2 दैट इज 0। 7 - 5 दिस इज 2 स्क्वायर, √4 की वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स। तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो एज AB इज इक्वल टू BC दैट मीन्स ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अभी के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।